हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड? So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. So if you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. Personal bookings के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। कौन है इंसान जो आपसे ऑब्सेस्ड है? उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों पे है। कौन है ये पर्सन who is obsessed with you? Okay, we have it's a childish, immaturity, insecurity, verbal conflicts, victim mentality। ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, ये ऑब्सेस तो आपसे हैं बट कुछ ना कुछ इनकी अपनी चाइल्डहुड का ट्रॉमा है या फिर कुछ ना कुछ इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, बट ये आपसे कुछ बात नहीं कर पा रहे। मे बी इस इंसान को वर्बली आप लोगों के सामने ओपन अप होने में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान ऐसे लग रहा है इनके साथ या तो हमेशा अपनी लाइफ में गलत होता रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी एक तरह से विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन के साथ अपनी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ कुछ, बट कुछ ना कुछ ये जो भी पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है ना, ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल रही है। इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा या फिर इस इंसान को अपनी बात कहने में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनकी बात को किसी ने प्रेफर नहीं किया, किसी ने इस पर्सन की बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वट एवर जो भी इनका जेंडर है। लेट्स हम कुछ और देखना चाह रही हूँ ऑब्वियसली। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? कौन है व्यूअर्स ऑब्सेस्ड? इट्स द जनरल एनर्जीज। वी हैव डेटिंग, न्यू लव, हैविंग फन, बैक ऑन द मार्केट। Okay, now I get it. We have some make it rain. ऐसा लग रहा है ये जो इंसान है ना वो आपको काफ़ी टाइम से या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर ये इंसान आप लोगों को डेट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन। यस, ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है या फिर इनका जो भी कोई इनकी एक मेंटालिटी जो है वो काफ़ी विक्टिम रही है जिसमें इस पर्सन के लव को समझा नहीं गया, इस पर्सन को किसी ने प्यार नहीं किया या फिर इन्होंने जब भी किसी को चाहा है, दिल से चाहा है या किसी इंसान को लेकर भी सीरियस रहे हैं, वो इंसान इनको मिला नहीं है जिसकी वजह से इनको लगता है कि हमेशा इनके साथ गलत हुआ है या किसी ने गलत किया है। उस ट्रॉमा से ये इंसान जो भी है ना वो निकलना चाहते हैं। ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को लेकर, बट यहाँ पे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं कि आप लोग पता नहीं इस पर्सन की इस चीज़ों को समझ पाओगे या नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना ये कहीं ना कहीं बात करने में प्रॉब्लम इनको आ रही है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक रोमांटिक और एक लविंग कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप लोगों के साथ फन करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू डेट यू, वट एवर, चाहे मेल है या फीमेल है। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है अपनी बात कहने में, आप लोगों के साथ वर्बली एक तरह से इंट्रैक्शन करने में कोई ना कोई इनको कन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़े हैं या फिर इनको लगता है कि ये पर्सन अगर इनवर्बली आप लोगों के साथ कोई बातचीत करेंगे तो आपके और इनके बीच में कोई ना कोई क्लैश आ जाएगा, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इस इंसान के पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। दैट्स वाई, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पास्ट जैसा रहा है, आपके एक्सपीरियंस जैसे रहे हैं, आप हर इंसान को उसी नज़र से देखोगे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसी वजह से ये पर्सन जो है ना वो अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ ऑब्सेस्ड हैं। अभी आप लोगों के सामने सच ना तो आ रहे हैं, ना ही अपने आप की कोई फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज दे रियली वांट टू डेट यू, ये आपके करीब आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये इंसान चाहते हैं कि ये दोबारा से अपनी जो है ना वो लाइफ में एक लव लाइफ की तरफ आएँ। ठीक है, कुछ रोमांस को स्टार्ट करना, बिकॉज ऑब्वियसली रिलेशन नहीं है, रोमांस नहीं है या फिर एक पार्टनर की कमी है, उसके लिए इंसान चाहते हैं कि अपने आप को ओपन अप करें। बट कहीं ना कहीं अभी भी इनको इनसिक्योरिटीज़ देखनी पड़ रही हैं या फिर ये पर्सन अपने इमोशंस को दोबारा हर्ट नहीं करना चाह रहे।
यस बट ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी जो रोमांटिक लाइफ है या लव लाइफ है वो किसी तरह से ग्रो कर पाए, बट उसके लिए इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सेल्फ लव। ओके ये जो भी पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है उसकी एक रीज़न ये भी दिख रही है मुझे, ये पर्सन जो भी है ना इनको ऐसे लगता है आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो दैट्स वाई अगर आप खुद से प्यार करते हो तो डेफिनेटली इनको भी कहीं ना कहीं आप ये चीज़ सिखा भी सकते हो और ये आप इनसे भी प्यार करोगे, ठीक है। बट कुछ ना कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं, अपने पास्ट की कुछ एनर्जीज से या फिर अपने पास्ट के जो भी उनके कोई भी एक्सपीरियंस है उससे निकलना चाहते हैं और आप लोगों के साथ जो है इसी वजह से डेट करना चाह रहे हैं। ऑब्सेशन इन पर्सन को आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने का है, बिकॉज इनको लगता है कि काफ़ी टाइम से इन्होंने एक लव से जो है या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप से ब्रेक ली हुई थी। दैट्स वाई यहाँ पे बैक ऑन द मार्केट की एनर्जी है, ये दोबारा से एक लव लाइफ में एंटर होना चाहते हैं और अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए इनको लगता है स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। यस बट इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में। यस आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी लाइफ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट इनकी लाइफ में इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक लैक दिख रही है एनर्जी। दैट्स वाई आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए, बट उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से ओबियसली इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपकी तरफ आए, क्योंकि मेंटालिटी ओबियसली विक्टिम में चल रही है ना कि इनके साथ गलत ना हो जाए, दोबारा फीलिंग ना हर्ट हो जाए कि मे बी अगर ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं तो आप लोगों की तरफ से कहीं इनको रिजेक्शन ना मिल जाए, या आपकी तरफ से अगर इनको फिर दोबारा एक बैड एक्सपीरियंस मिल गया तो उन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान की जो एक मेंटालिटी चल रही है विक्टिम, वो इनको स्टॉप कर रही हैं आपकी तरफ आने से। अदरवाइज़ ये अपना एक नया लव कनेक्शन जो है वो आपके साथ स्टार्ट करने के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। वी हैव फॉरएवर काइंड ऑफ लव। इनको ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये डेफिनेटली स्टे कर सकते हैं और ये चाहते भी हैं कि आप उनकी लाइफ में एंटर भी करो, लव लाइफ में स्पेशली। यस आपके साथ एक बहुत ही अनब्रेकेबल जो है ना वो एक लव रिलेशन को ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वही बात आ गई है, फर्स्ट कार्ड ये दिख रहा है कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी है कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको लगता है कि मे बी ये पर्सन शायद इतने मेच्योर नहीं है, या फिर अगर ये पर्सन मेच्योरिटी से काम भी लें तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी हो जाती है, या फिर चीज़ें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती हैं इनकी किसी भी पार्टनर के साथ, और एट द एंड जो है ये पर्सन जो है ना हर्ट हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई इंसान इनके साथ गलत कर जाता है। रियली कमिटेड दिस टाइम। या अच्छा कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके पास्ट से भी हो सकते हैं, जो बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका कोई ना कोई रोमांस स्टार्ट हुआ था, बट उस टाइम ये पर्सन इनसिक्योर थे, ट्रस्ट इश्यूज कुछ हो सकते हैं थे, अदरवाइज़ इनको आपके साथ लव लाइफ को स्टार्ट करने में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी हो रही थी, डाउट्स हो सकते हैं थे, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ के मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। वही बात आ गई कुछ ना कुछ इस पर्सन का चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, या फिर ये पर्सन खुद ही मेंटली एंड इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना इमेच्योर थे, जिसकी वजह से आपके साथ चीज़ें स्टे नहीं कर पाई। यस और अभी ये पर्सन स्टिल अभी भी आप लोगों से ऑब्सेस्ड हैं आपके साथ एक नई लव रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, बट अभी आपके साथ जो है ना अपनी ये पर्सन लॉयलिटी को शो करके लॉन्ग टाइम आपके साथ चलना चाहते हैं, कोई गेम नहीं खेलना चाहते, कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहते, कोई आपके इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहते, ना ही आपको हर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुजर रहे हैं एक अपनी विक्टिम मेंटालिटी से निकलना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ गलत हुआ है, चाहे गलत इन्होंने खुद किया है बट इनको लगता है गलत हुआ है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने खुद के साथ गलत किया जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम बहुत एक तरह से नेगेटिव मेंटालिटी में है कि ये इनकी लाइफ में जो भी कोई लव आता है ये पर्सन उसको संभाल नहीं पाते, रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है इनका ब्रेक हो जाता है। एंड कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों को समझ चुके हैं कि आप एक लॉयल पर्सन हो, आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो इनके साथ, आप हर्ट नहीं करोगे। यस इसीलिए हमेशा के लिए जो है वो आपके साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना ये ऐसा ही प्यार अपनी लाइफ में चाहते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करे, टेम्परेरी ना हो। बट यहाँ पे पास से कुछ लोगों का या तो आपके साथ डायरेक्टली बिलोंग है कर रहा है कोई पर्सन, अदरवाइज इस इंसान का अपना कोई पास्ट है जिसको ये रिलीज़ कर देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ब्रोकन मिरर। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक चल रहा है जिसकी वजह से इस इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है,
एंड जैसे ही आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ या इस इंसान ने खुद आप लोगों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो ब्रेक किया, तो उसके बाद ऐसे लग रहा है इनके आपके बिना नहीं रह पा रहे, बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो गई है। तो उस एडिक्शन की वजह से भी कहीं ना कहीं ये मेंटली जो है ना काफ़ी अनस्टेबल मुझे दिख रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है एंड इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। दैट्स वाई इनको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर कर रही हैं। यस, ट्रिगर ये कर रही हैं कि इस इंसान ने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, इनको आपको अच्छे वे से ट्रीट करना चाहिए था और इन्होंने गलत किया आपके साथ। आपको अच्छे वे से ट्रीट नहीं किया, आपके प्यार पे ट्रस्ट नहीं किया, आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं किया इस पर्सन ने। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से इनसिक्योरिटी रही है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हैं। तो कि इस इंसान का चाइल्डहुड हो सकता है अच्छा नहीं रहा, एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे, लोगों से अच्छे कोई इनके आपस के टर्म्स नहीं रहे, ठीक है, या फिर इनकी अपनी फैमिली में कोई ना कोई जो है वो चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ट्रॉमाटाइज रहे हैं और ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हर चीज़ में इनसिक्योर हो जाना, फुली ट्रस्ट नहीं कर पाना, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। बिकॉज जब आप किसी इनसिक्योर होते हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं फुली कर पाते, आपको रिस्क लेना पड़ता है। इट्स रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट अ रिस्क। तो आपको टाइम के साथ साथ, अटैचमेंट के साथ साथ पता चलता है कि कोई इंसान कैसा है, या फिर आपके साथ उसकी आगे चल सकता है कोई कनेक्शन या नहीं चल सकता। बट ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनसिक्योर हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से चीज़ें आपके साथ बन ही नहीं पा रही। यस, एनी हाउ लेट्स सी। बट कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। एंड फॉर सम ऑफ ये इंसान आपके वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे लग रहा है ऑब्सेस्ड इस वजह से भी हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप जो हो काफ़ी सक्सेसफुल हो, आपकी प्रमोशन हो रही है, आप फाइनेंशियली काफ़ी रिच हो, काफ़ी वेल्थी हो। तो ये चीज़ें भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रही हैं आपसे कि आप लोग जो हो ना, आपकी लक बहुत अच्छी है, आपको लाइफ में हर वो चीज़ मिली है जो आपने चाही है, और पैसा आपके पास बारिश की तरह जो है वो है। यस, तो उन चीज़ों से भी काफ़ी ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि आप लोग यहाँ तो अपनी लाइफ में बहुत जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ सफिशिएंट हो, एंड ऑल्सो आप जो है वो बहुत डिवोटेड हो अपने काम को लेकर। वो भी चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेस्ड करती हैं कि आप अपने, एक तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, चाहे वो रिलेशंस को लेकर है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ऑब्सेस्ड करती हैं। तो ये इन चीज़ों की वजह से भी आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं। या वी हैव चैरियट। ये पर्सन आपके अंदर का डिटर्मिनेशन देख के, आपकी विल पावर देख के जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं विद द 4 ऑफ वैंड्स। दैट्स वाई आपके साथ जो है वो कमिटमेंट में आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आप बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन हो, आप अपनी बात पे जो है ना वो डटे रहने वाले हो, डिटर्मिनेशन की एनर्जी है आपके अंदर, विल पावर है, आप अपने एक तरह एक्शन ओरिएंटेड यू गाइस आर अ पर्सन के, आप जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भी चीज़ें करते हो अगर आप किसी इंसान को लेकर कमिटेड हो, या फिर आप किसी चीज़ के लिए सीरियस हो। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके रिलेशनशिप यहाँ तो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी में, या फिर आपके अपने रिलेटिव्स में भी कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपके काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, आपका उनके साथ एक कनेक्शन अच्छा है, उनकी बॉन्डिंग आपकी अच्छी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ऑब्सेस्ड करती हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ जो है ना कमिटमेंट जो है वो बनाना भी चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए इस पर्सन को भी पता है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी जो है ना आपसे ये सीखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना आपसे सीखना चाहते हैं कुछ सेल्फ लव हो गया, खुश कैसे रह सकते हो, आप किसी से प्यार कैसे कर सकते हो, प्यार पे किसी के ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, ये पर्सन आपसे सीखना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी हद तक सीख चुके हैं आपसे दूर रह के, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, इसीलिए ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं आप लोगों के। बिकॉज कुछ लोग ऑब्सेस्ड इस वजह से भी हैं आपसे, उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। आपका एक हीलिंग नेचर देख के, आपका एक पीसफुल नेचर देख के भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। दैट्स वाई अब जो है ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन जाए। या वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है ना, ये आपकी लगन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपका हार्ड वर्किंग, आपका डिवोशन, आपकी अपने वर्क से सिंसेरिटी, रिलेशंस को लेकर सिंसेरिटी देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन उन चीज़ों को अडॉप्ट करके आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, उसी माइंडसेट के साथ
जो ये पर्सन को पहले बनाना चाहिए था बट इन्होंने बनाया नहीं, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी। आपका ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन से। येस, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। एंड आपके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, या फिर किसी तरह से जो भी टेंशन रही है, या फिर एक दूसरे से पर्सनैलिटी क्लैश रहे हैं, उस चीज़ की वजह से ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। उनको पता है कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है और बदले में ये पर्सन खुद भी डिसअपॉइंट है। ऐसा नहीं है कि खुद डिसअपॉइंट नहीं है, खुद भी डिसअपॉइंट है। दैट्स वाई ये पर्सन ऑब्सेस्ड आपसे हैं आपके लव लाइफ में एंटर होने के लिए। यस, बिकॉज अभी ऐसे दिख रहा है ये पर्सन आपको ना एक प्योर लव जो है ना वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। एक ऐसा लाइक रिलेशनशिप और एक ऐसा लव कनेक्शन जो है वो आपके साथ कमिटेड बनाना चाहते हैं, जिसमें ये पर्सन आपको अपनी प्योरिटी शो कर सकें। आपको ऑब्वियसली एक इमेंस लव एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा एक इन्फिनिटी का मुझे दिख रहा है कि इन्फिनाइट लव जो है ये पर्सन आपको शो करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं प्यार करते रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ जेन्युइन और सीरियस थे, लॉयल थे, बट इन्होंने जो है ना चीज़ों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं किया, या फिर ये पर्सन पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से आपके साथ भी चीज़ों को ख़राब कर चुके, या उनको एक ब्लेसिंग मिल रही थी आप लोगों की तरह अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, बट इस इंसान ने पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट की वजह से इन चीज़ों को अवेल नहीं किया, जिसकी वजह से राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड है। यस, क्योंकि ये पर्सन हर्ट हैं, एम्बेरस दिख रहे हैं मुझे अभी भी। स्टिल कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अगर अभी भी कुछ ना कुछ नया आ रहा है ना, तो ये पर्सन उनको नहीं चाहते, ये आपको चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का एक इमोशनली जो अटैचमेंट है ना वो अच्छी बन सकती है। बिकॉज आप जैसा लॉयल इंसान इस पर्सन को चाहिए, जो पहले इस इंसान ने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया वो अब कर पा रहे हैं। यस, और ये पर्सन ऑब्सेस्ड इसी वजह से हैं कि आपके साथ एक नई रिलेशन बनाएं, एक नया रोमांस का जो है ना वो कमिटमेंट बनाएं, जिससे आपके साथ एक रिलेशनशिप को ना हैप्पी वे में ये पर्सन सेलिब्रेट कर पाए। और उसके लिए ये पर्सन कोशिश करना चाह रहे हैं, और आपकी लगन और आपकी एफर्ट देख के, आपकी स्ट्रगल देख के, आपकी डिवोशन और आपका हार्ड वर्किंग देख के, आपका फुली फोकस देख के, उन लोगों के लिए जो आप चाहे वो आपके लिए मैटर जो करते हैं, जैसे लव रिलेशन को लेकर हो गया, या फिर किसी के साथ भी कोई कनेक्शन है, या स्पेशली आपका वर्क है, उसके में डेडिकेशन देख के ये इंसान जो है ना वो आपसे काफ़ी कुछ ऐसे लग रहा है ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, उसे ये अडॉप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आपसे, या फिर इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है आपको छोड़ने के बाद, आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद। उस वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट भी हो रहे हैं, और अब इनको लगता है कि इनको खुद भी अपने अंदर जो है ना वो विल पावर लेकर आनी पड़ेगी। अगर ये पर्सन किसी भी तरह से ट्रॉमाटाइज हैं, या कोई भी इनके इश्यूज़ हैं, या फिर चाइल्डहुड का कोई ना कोई ट्रॉमा है, या फिर किसी तरह से भी ये पर्सन अपसेट है, तो इनको वर्बली अब आपसे बात करनी पड़ेगी। जिन चीज़ों की वजह से ये पर्सन का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ बना था, तो अभी ये पर्सन चाहते हैं कि उन चीज़ों को रिलीज़ करके आपकी तरफ आएँ, बिकॉज इस पर्सन को आप जैसा लविंग इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। दैट्स वाई बिकॉज ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना डिसहार्ड है, आपके साथ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आपके बिना चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में ये पर्सन। कुछ लोगों का हो सकता है ये पर्सन अपने चाइल्डहुड के आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके अपने ही कोई कज़न फैमिली में से कोई हो सकता है ये पर्सन। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ आप चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो। एंड अगर ये आपका लव कनेक्शन की मैं बात करूँ तो पहले अगर रह चुका है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम हो चुका है आपका लव लाइफ स्टार्ट हुए हुए, या फिर ये चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुए हुए। बट अभी की बारी इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लव शो करना चाहते हैं अपना, और आपके साथ एक बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में लव रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी जो इमोशनल डिज़ायर्स हैं ना वो आप ही के साथ रिलेशन बना के फुलफ़िल हो सकती हैं। बिकॉज जो आपका ऑलरेडी कोई क्लैश रहा है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट रहा है, उसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में है। यस, एक मेंटली टेंशन दिख रही है, इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ आप रियलाइज़ हो चुकी है कि आप इन जो हो ना, आप पीस मेकर हो, लव मेकर हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने सब चीज़ों को जो है वो स्पॉइल किया एंड डिस्टर्ब किया। नंबर 7, 4, 6, 8, 5, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 20+, 30+ मोस्टली एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ज़ोडिक साइन जो है वो यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड एरिस लियो सेजिटेरियस भी दिख रहा है। यस, ये वाटर एंड एयर की एनर्जी, वाटर एंड फायर की एनर्जी जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड बहुत कम एनर्जी मुझे दिख रही है एयर और अर्थ की, बट वाटर एंड फायर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।